तो सबसे पहले आप सभी प्रिय मित्रों को नमस्कार और सभी को राम राम। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। और आज एक जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, बच्चे कह रहे हैं सर इसमें आवेदन हम कैसे करें, कौन पात्र है कौन नहीं है, एक नई भर्ती के बारे में थोड़ी सी जानकारी साझा करना चाहूँगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जैसा कि इस नोटिफिकेशन को देख पा रहे हैं, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है द इंडियन नेवी रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल एडवर्टाइजमेंट नंबर GRCABS 3/2023। तो यहां पर मैं आप सभी को सबसे पहले तो ये दो तीन पंक्तियां यहां पर जो है आराम से पढ़ के सुनाना यहां पर चाहूंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इनको थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा। आप इस पैराग्राफ को आप ध्यान से देख लें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड थ्रू प्रॉपर चैनल फॉर द पोस्ट ऑफ फायर इंजन ड्राइवर एंड फायरमैन क्लासिफाइड एज जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C, नॉन गेजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन इंडस्ट्रियल, टू बी filled up by absorption from the persons servicing in similar equivalent higher grade in lower formations of the defense services in the prescribed performa as given at annexure first. Eligible defense employees are to apply through proper channel as per instructions mentioned at para 6, 7 and 8 below. Application in other form of mailing will not be accepted. The details are as follow. कहने का तात्पर्य है ये एक प्रकार की डिपार्टमेंटल वैकेंसी है। सीधी शब्दों में बात करता हूं मैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, यानी कि जो पहले से डिफेंस क्षेत्र में जो सर्विसिंग कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, वो अगर जाना चाहें तो इस फायर इंजन ड्राइवर की और फायरमैन की पोस्ट पे वो जा सकते हैं। या इससे निचली पोस्टों पे जो काम कर रहे हैं वो यहां पर इंडियन नेवी में अगर जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, लेकिन डिफेंस सर्विस में वो जॉब कर रहे हैं या वो जॉब करके आ चुके हैं तो वो यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब ये एक प्रकार का मतलब एब्सॉर्प्शन का मतलब है जो पहले से कर रहे हैं या कर चुके हैं उनको ही यहां पर लिया जाएगा। एक सिविल जो कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट को यहां पर फॉर्म अप्लाई करने की यहां पर जो है परमिशन नहीं है। अब आप समझ गए होंगे, यानी कि एक प्रकार की डिपार्टमेंटल जो वैकेंसी है। तो यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान से, बाकी क्योंकि नॉर्मल कैंडिडेट जो है यहां पर अप्लाई नहीं कर पाएगा, एक बेरोजगार यहां पर जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। फायर इंजन ड्राइवर ईस्ट वाइल फायर इंजन ड्राइवर ग्रेड सेकंड यहां पर पोस्ट का नाम है और यहां ग्रेड भी दिया गया है। और कमांड ईस्टर्न नवल कमांड चिल्का और सुनबेदा और तिरुनवेली, ये 3 जगह है और इनमें 7 पोस्ट यहां पर किसकी है, फायर इंजन ड्राइवर की है, ठीक है। और फायरमैन जो है केवल फायरमैन की 122 पोस्ट हैं, काफी अच्छी पोस्ट हैं। और ये आप देख पा रहे हैं कहां पर है, आपको दिखाई दे रही होगी। और अब मैं नेक्स्ट पेज पे लिए चलता हूं, एज लिमिट के बारे में, नोट एक्सीडिंग 56 ईयर्स। पहली बात मैं आपको एक चीज बताऊं, जिस भी भर्ती नोटिफिकेशन में यहां पर 56 साल के आसपास एज आपको दिखे तो समझ लेना कहीं ना कहीं लोचा है। उस वैकेंसी में शायद हम फॉर्म भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, इसकी पहले जांच कर लेनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अब सब देख लेनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो चीजें हैं हमारे अब काम की नहीं है तो फिर हम इसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं फायर इंजन ड्राइवर के लिए क्वालिफिकेशन दे रखी है, मैट्रिकुलस 10वीं पास आप होनी चाहिए और 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हैवी व्हीकल, 3 साल का हैवी का एक्सपीरियंस हो और आप फिजिकली फिट हो और आपकी जो चेस्ट है 81.5 सेंटीमीटर्स और आप एक्सपेंशन के साथ 85 होना चाहिए, वजन कम से कम 50 किलो होना चाहिए। और फायरमैन के लिए कुछ और भी एक्टिविटीज है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये भी चीजें आपको पूरी करनी है। और फायरमैन के लिए भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो है क्वालिफिकेशन 10वीं पास है वही उसी प्रकार से, और हाइट चेस्ट है और वजन है, वेट है, मिनिमम वेट, ये सब कुछ दिया गया है, ठीक है। एंडोर्समेंट जो टेस्ट आपका होगा तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं 63.5 किलो टू ए डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर विथ 96 सेकंड, 96 सेकंड में 183 मीटर दूरी तक 63 किलो वजन आपको ले जाना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नेचर ऑफ ड्यूटीज, आपको क्या करना है आपको यहाँ पे लिखा गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर आपको जारी किया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो लास्ट डेट होगा एप्लीकेंट विल बी काउंटेड 60 डेज आफ्टर द फर्स्ट डेट ऑफ पब्लिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, जो ये नोटिस जब भी आया है उसके 60 दिनों तक ये मतलब इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है इसमें आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको ये जो है ऑफलाइन आपको भरना है। तो द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ फॉर SO
CRC हेडक्वार्टर्स ईस्टर्न नवल कमांड, न्यू एनेक्स बिल्डिंग, D2 ब्लॉक, ये नवल बेस, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। तो इस एड्रेस पे आपको ये सारी चीज़ें भेजनी है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या भेजने हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो भी आप थोड़ा सा इनको भी ध्यान से देख लीजिएगा, और कोई भी फॉर्म भरते हैं तो पूरी जानकारी हमें हो उसके बाद ही फॉर्म भरें। ये इसका फॉर्मेट है, ये फॉर्म दिया गया है, तो इसको भी आप जो है इसमें आप आराम से देख लें और इसको पूरा भर के, और अगर आप पात्र हैं तो मैं आपको बता देता हूं, जो पहले डिफेंस में कोई जॉब नहीं कर चुके हैं उनके लिए ये फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। तो ये थी, क्योंकि लगातार बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा था ये नोटिफिकेशन कि सर ये भर्ती आई है, इसके बारे में बताओ, ये भर्ती आई है सर बताओ। क्योंकि कई यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो इसके बारे में ये कह देते हैं कि भाई ये लो एक भर्ती आ गई है, फॉर्म भर दो। केवल इतना नहीं है, पूरी जानकारी करनी चाहिए हमें कि जो वैकेंसी आई है क्या सच में वो सिविल जो कैंडिडेट है उनके लिए है या नहीं है। और बाकी आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो तुरंत आपको पता चल जाता है। उसका फ्रंट टाइटल आप देख के और शुरू की 5-4 लाइनें पढ़ते हैं, इतने में समझ में आ जाता है कि भाई कोई डिपार्टमेंटल वैकेंसी है या ओपन वैकेंसी है। तो ये ओपन वैकेंसी नहीं है, डिपार्टमेंटल वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूँगा अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टडी एट होम जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है वो ये ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट कंटेंट ड्राइवर एग्जाम के लिए अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू सो मच।